तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। ना ही सिर्फ सोल्यूशन बट यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे जो भी कॉमन मिस्टेक्स लोग यूजुअली करते हैं। पूरा प्लेलिस्ट अगर आप सीरियली फॉलो कर रहे हो विथ असाइनमेंट एंड नोट्स तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप डिफिकल्ट प्रोग्राम्स भी खुद लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है, जब भी आपको प्रोग्राम लिखने बोला जाता है 50% लोग वही सोच से ही डर जाते हैं कि भाई उन्हें प्रोग्राम लिखना है। तो फर्स्ट काम है डरना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं। जिस चीज का भी प्रोग्राम लिखना है उससे आप सोचो मैनुअली अगर आपको वो काम करने दिया जाए तो वो आप कैसे करोगे, दिमाग में आपका क्या आएगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला चीज हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोई भी नंबर एंटर करो और चेक करो वो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है कि नहीं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 153। अब हमें चेक करने के लिए ये नंबर एब्स्ट्रैक्ट नंबर है कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल देखना है कितने डिजिट्स है। टोटल डिजिट्स हम लोग के पास 3 है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिजिट्स निकालना है 1, 5 और 3। उसके बाद 1 टू द पावर 3 कर देना है प्लस 5 टू द पावर 3, उसके बाद 3 टू द पावर 3 कर देना है और उन्हें ऐड कर देना है। ये तो सिंपल हो गया, हम लोग समझ गए। लेकिन ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं सिंपल 153 को इंडिविजुअल डिजिट्स निकालना है वो हमें पता चल गया, लेकिन वो चीज हम लोग एक्चुअली मैथमेटिकली या फिर लॉजिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास 153 है, अगर आप उसे 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर पहली बार आ जाएगा 3। उसके बाद अगर हम लोग को 5 निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड और रिमाइंडर क्या आएगा 5। उसके बाद 1 अगर निकालना है रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये एक कॉमन चीज ही हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। डिवाइड कर रहे हैं 10 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 10 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, लेकिन हर बार जो नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो सेम नहीं है। पहली बार 153 को डिवाइडेड बाय 10 किया, उसके बाद 15 को डिवाइडेड बाय 10 किया, उसके बाद 1 को डिवाइड बाय 10 किया। बेसिकली डिवाइड मतलब रिमाइंडर जो निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये चीज भी रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम नहीं हो रहा है। तो हर बार वो वैल्यू हम लोग का चेंज कैसे होगा, 153 को नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे वो 15 कैसे होगा और 15 नेक्स्ट टाइम 1 कैसे होगा। बेसिकली 153 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगा 15.3, लेकिन उसका अगर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू लोगे तो आपका 15 आएगा कि नहीं। सिमिलरली 15 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो फिर 1.5 इंटीजर पार्ट सिर्फ लोगे तो 1 आएगा कि नहीं। उसके बाद 1 को अगर डिवाइड करोगे 10 से तो फिर 0.1, फाइनली आपका वैल्यू हो जाएगा 0। ये चीज यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कुछ स्टेप्स हम लोग रिपीटेडली यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ पे रुकना है हमें पता है, जब हम लोग का नंबर डिवाइड कर करके फाइनली 0 हो जाए तब हम लोग को रुक जाना है। और लूप के अंदर हमें करना क्या है, इंडिविजुअल डिजिट्स निकालना है और उसे क्यूब करके उसे ऐड कर देना है। डिजिट्स कैसे निकालना है हमें पता है, रिमाइंडर निकालना है 10 से डिवाइड करके। तो इसी चीज को प्रोग्राम में कैसे लिखें, अब देखो सिंपली जो चीज हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया वो चीज सेम प्रोग्राम में लिखना है। कैसे, पहला चीज हमें क्या चाहिए, नंबर। तो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, इनपुट लेना पड़ेगा और इनपुट को हमें पता है कि INT में कास्ट करना है। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज दे देता है एंटर ए नंबर। अब हमारा नंबर यहाँ पे हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक लूप लिखना है जो कि बार बार रिपीट हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइल। क्या कंडीशन है वो भूल जाओ, हम लोग कंडीशन लिखेंगे। व्हाइल के अंदर हमें क्या करना है, डिजिट्स निकालना है। डिजिट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर से हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के डिजिट्स निकालेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डिजिट इक्वल टू जो भी नंबर है %10। तो यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल डिजिट निकल जाएगा। उसके बाद डिजिट्स निकाल के हमें करना क्या है, हमें उसका क्यूब करके ऐड करना है। तो क्यूब करके ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सम। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, सम इक्वल टू 0 करके ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सम प्लस इक्वल टू डिजिट टू द पावर 3। और यहाँ पे जो हम लोग ने देखा, जो नम हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 10 से, पहली बार तो 153 है लेकिन नेक्स्ट टाइम 153 में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 15 चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। लेकिन डिवाइड करने से हमें आउटपुट किस में मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा, पाइथन में हमें पता है। तो यहाँ पे मुझे आइदर INT में इसे कास्ट करना है या फिर हम लोग यहाँ पे फ्लोर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हम लोग को रिपीटेडली करना है, लेकिन ये रिपीटेडली कब तक होगा, तब तक होगा जब तक हम लोग का नम डिवाइड हो के 0 नहीं हो जाता।
मतलब ये कंटिन्यू कब तक करेगा, जब तक नम हम लोग का 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लिख सकता हूँ, व्हाइल नम ग्रेटर देन 0। जब हम लोग का 0 हो जाएगा तब हम लोग का व्हाइल से बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक इफ कंडीशन लिखना है, इफ नम इक्वल टू जो भी हम लोग का सम हम लोग ने निकाला है, अगर ये दोनों सेम है, प्रिंट करना है एमस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम लोग अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ज्यादा खुश मत होइए, यहाँ पे देखोगे आप 153 दोगे तो यहाँ पे नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर आया। क्यों आया, यही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। आप 1 मिनट सोचो क्या गलती हम लोग ने किया है। गलती अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, इनिशियली सीखते टाइम गलती करना बेस्ट चीज है, क्योंकि एक बार अभी आप गलती करोगे तो रियल टाइम में काम करते हुए वो गलती दोबारा नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे जब गलती हुआ, डरना नहीं है, देखना है कि कैसे उस गलती को सॉल्व कर सके, क्योंकि गलती तो आप करोगे ही, आज नहीं तो कल कभी भी आप देखोगे, 10 साल 15 साल भी एक्सपीरियंस आपका हो जाए, आपका प्रोग्राम में गलती हो गई, लेकिन उस चीज को हमें डीबग करना सीखना है कि कैसे हम लोग इसे डीबग करें और प्रॉपर उस गलती को सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, नम इक्वल टू सम जब हो रहा है हम लोग एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हुआ नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। क्यों प्रिंट हुआ, नम और सम दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए हुआ। तो हम लोग का नम और सम का वैल्यू क्या है वो तो देख लेते हैं पहले, फिर हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का गलती कहाँ है। नम और सम हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नम हम लोग का 0 है, 153 है हम लोग का सम। देखो सम तो हम लोग का सही आ गया, जो हम लोग का व्हाइल के अंदर वाला लॉजिक है वो सही है, इसीलिए हम लोग का सम 153 आ गया है। लेकिन नम हम लोग का यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो नम हम लोग यूज कर रहे थे डिवाइड कर करके, उसी नम को हम लोग ने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो उस चीज को, ओरिजिनल नंबर को हम लोग लाएंगे कहां से, तो इसीलिए जब आप नंबर यहाँ पे ले रहे हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं नम। अब यहाँ पे मैं नम को कंपेयर ना करके टेम्प कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं टेम्प प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चले नम हम लोग का पहला है 153, वही 153 स्टोर होके रह गया टेम्प में भी, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टेम्प को सम के साथ। तो फिर से अगर आप एग्जीक्यूट करोगे 153 तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट होके आ गया। लेकिन अभी भी खुश मत होइए, एक आउटपुट आ गया उसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा प्रोग्राम सही है। बहुत मल्टीपल टेस्ट केसेस होता है, एक प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करते हो, एक टेस्ट केस तो आपका पास हो गई। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो एक दो टेस्ट केस तो आपका पास हो ही जाएगा इजीली, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता है इस तरीके से आप प्रोग्राम लिखोगे और इस तरीके से सोचोगे। तो कोई दूसरा इनपुट आपको दे के देखना है। सपोज 153 हमें पता है एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो 154 दे के देखते हैं क्या हम लोग का प्रिंट हो रहा है, नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर, करेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग को पता है एक 4 डिजिट का एमस्ट्रॉन्ग नंबर जो कि है 1634, तो हम लोग 1634 एंटर करके देखते हैं, नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर। क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हो नम हम लोग का 0 है वो तो हो गई, उसके बाद टेम्प 1634 हम लोग का, जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर हम लोग ने इनपुट किया था वो तो आ गया। लेकिन सम यहाँ पे 308 क्यों आया, आना तो चाहिए 1634, क्योंकि 1 to the power 4 plus 6 to the power 4 plus 3 to the power 4 plus 4 to the power 4 is equal to 1634। ये इसीलिए आया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे, आप देख सकते हो, टू द पावर 4 नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितना भी है टू द पावर वो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू को हार्ड कोड कर दिया है टू द पावर 3। तो इस हार्ड कोडिंग को हमें हटाना पड़ेगा। अभी इस हार्ड कोडेड वैल्यू को हटाने के लिए हमें क्या करना है, टोटल कितने डिजिट्स हैं वो हमें काउंट करना है। वो चीज हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज साइज एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं। अभी 1634 अगर एक स्ट्रिंग होता तो फिर उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता, 4 होता। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं किसका, जो भी नंबर है उसका, लेकिन नंबर क्या है, इंटीजर है। तो इसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे 1634, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप int हैज नो लेंथ, मतलब ये जो इंटीजर है उसका हम लोग लेंथ नहीं निकाल सकते हैं।
तो इसका लेंथ निकालने के लिए ये जो नंबर है उसे हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा इन स्ट्रिंग। तो ये जब स्ट्रिंग में हो जाएगा तब इसका साइज आ जाएगा 3 या फिर 4, जो भी हम लोग का नंबर है उसका लेंथ। अब यहाँ पे 3 ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइज। अब इस चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे और नंबर एंटर करोगे 1634, तो फिर प्रिंट हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर। फिर 153 को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि इसको सही करने में कहीं हम लोग का पुराना चीज भी गलत ना हो जाए, ये चीज भी आपको देखना है। तो 153 भी आर्मस्ट्रांग नंबर, और एक बार कंफर्म करने के लिए 154 भी एग्जीक्यूट करके देखना है, नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो हम लोग ने डिस्कस किया, पूरा लॉजिक अच्छे से समझा। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम कभी भी याद मत रखो। एक बार आपने प्रोग्राम याद रखना स्टार्ट कर दिया तो आप जिंदगी में कभी भी खुद से प्रोग्राम नहीं लिख सकते। लॉजिक बिल्ड करना सीखो, धीरे धीरे सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करो। a+b का प्रोग्राम लिखो, a² का प्रोग्राम लिखो, ऐसे ही सिंपल प्रोग्राम लिख के असाइनमेंट जितने दे रहे हैं वो सॉल्व करके ही आपका लॉजिक बिल्ड होगा। और ऐसा मत सोचो कि ये पहले दिन में मेरे को किसी ने दिया था आर्मस्ट्रांग नंबर और मैंने पहली बार में ही लिख दिया था, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के अपना लॉजिक बिल्ड करो और खुद प्रोग्राम लिखना ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और पाइथन का प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।